हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राह्मी एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है यूनिट 6, यूनिट 1 और यूनिट 10। जो आपके नए नए टॉपिक हैं उनके हम एमसीक्यूज देख रहे हैं एक सीरीज के फॉर्म में, जिसमें हमने एक पूरी सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें यूनिट 1, यूनिट 6, यूनिट 10 सब के हम क्वेश्चन देखेंगे। मैं आपको इतने सारे क्वेश्चन करवा दूंगी कि आपको बिल्कुल दिमाग में सारी चीजें बैठ जाएंगी, याद हो जाएंगी। और आपको भी पता है कि जो चीजें हम रिलेट नहीं कर पाते, याद नहीं कर पाते, उसको मैं ट्रिक के माध्यम से बता देती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है, आप शुरू में देखेंगे ये जो दोनों जो टॉपिक हैं, वित्तीय संस्थाएं और ये विदेशी व्यापार नीतियां, G20 शार्क आसियान, इसका एक बहुत बड़ा लेक्चर है, वो आप जाके देख सकते हैं। ये दोनों आपका वहां पे कवर हो गया है। उसके अलावा आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के कुछ क्वेश्चन आपके हो गए हैं, सतत विकास लक्ष्यों के कुछ क्वेश्चन हो गए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति। भारत के संदर्भ में अगर देखेंगे, भारत की अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपको कैसे क्वेश्चन हैंडल करना है। मान लीजिए, मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगी कि आप जितना पढ़ के जाएंगे वही क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे, या फिर आप क्या कर रहे हैं, मतलब आपने इतनी बार रिवीजन कर लिया और सारी चीजें तो आपसे 85 नंबर के बन जाए। आपको हमेशा ये याद रखना पड़ेगा कि जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके कॉमन सेंस से सॉल्व होंगे, या आपके मतलब अलग अलग सब्जेक्ट के नॉलेज से सॉल्व होंगे। ठीक है, तो आप जितनी चीजें पढ़ रहे हैं सबको एक दूसरे से रिलेट करना स्टार्ट करिए। मैं आपको यहाँ पे ये भी समझाऊंगी कि आप कैसे दूसरे किसी सब्जेक्ट का नॉलेज, करंट का नॉलेज आपके इकोनॉमी वाले सेक्शन में या किसी और सेक्शन में यूज कर सकते हैं। क्योंकि आप जितना पढ़ के भी जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको पूरे के पूरे ही क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, आपको वहां पे दिमाग लगाना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन मुझे कैसे सॉल्व करना है। तो उसकी प्रैक्टिस हम अभी से शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए पहले देखते हैं। सत्य कथन बताना है यहाँ पे। टेल द ट्रू स्टेटमेंट। वर्तमान में मध्य प्रदेश की जीडीपी देश के 9वें स्थान पर है। एट प्रेजेंट द जीडीपी ऑफ मध्य प्रदेश इज एट 9th प्लेस इन द कंट्री। उसके बाद वर्तमान में मध्य प्रदेश की जीडीपी विकास दर देश में दूसरे स्थान पर है। एट प्रेजेंट द जीडीपी ग्रोथ रेट ऑफ मध्य प्रदेश इज एट 2nd प्लेस। अब देखिए यहाँ पे आप पहला वाला जो है, मान लीजिए आपको कंफर्म नहीं है, यहां से मैं आपको सिखाना चालू करूंगी कि आपको क्वेश्चन कैसे हैंडल करना है। मान लीजिए आपको नहीं पता है कि ये 9वें स्थान पर है कि नहीं है। ठीक है, दूसरा वाला लेकिन जो आपका क्वेश्चन है, यहाँ पे हम ग्रोथ रेट की बात कर रहे हैं, जीडीपी ग्रोथ रेट की बात कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने पूछा है कि ये 2nd प्लेस में है कि नहीं है। तो सीधी बात है, आप जब बात करेंगे जीडीपी ग्रोथ की तो आपको गुजरात याद आएगा, आपको महाराष्ट्र याद आएगा, आपको तमिलनाडु याद आएगा। तो आपको ये तो रहेगा कि यार दूसरे प्लेस में तो नहीं हो सकता, हमारे पास और बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जो कि बहुत ज्यादा ग्रोथ कर रहे हैं। तो आपका ये वाला जो है ना, थोड़ा सा डाउट आपको लगेगा। तो आपको ऐसे सोचना है, नहीं पता है तो भी सोचे कि यार 2nd हो सकता है कि नहीं। फिर हम बात करेंगे कि देखिए, पहला हम फिर 50-50 में जाएंगे कि पहला चलो सही कर देते हैं, 9th प्लेस पर हो सकता है ये, लेकिन दूसरे में नहीं लग रहा है तो दूसरा अपना गलत हो जाएगा। तो सत्य कथन बताना है हमें केवल एक, और ये बिल्कुल सही है। आपका जो जीडीपी है मध्य प्रदेश का, वो देश में 9वें स्थान पे है। ठीक है, 9 याद रखिएगा। क्लास में मध्य प्रदेश की रैंक कितनी आ रही है, तो 9वीं आ रही है। ठीक है, 9 स्थान पर आ रहा है किसमें, अगर हम बात करेंगे जीडीपी में। लेकिन हम बात करें जीडीपी ग्रोथ में कि ग्रोथ कितनी हो रही है, जीडीपी ग्रोथ की बात करें, ग्रोथ की बात करेंगे तो ये 4थे स्थान पर है। याद रखिएगा, जीडीपी ग्रोथ जो है मध्य प्रदेश की काफी स्पीड से बढ़ रही है, लेकिन अभी भी वो 4थे स्थान पर है। ठीक है, 4 स्थान पर है। 4 का आप बनाते हैं यार, 9 का बनाते हैं 9। ठीक है, तो 9 मतलब आप 9 से रिलेट कर सकते हैं जीडीपी को कि भारत में जो है वो 9 करती रहती है जीडीपी आपकी मध्य प्रदेश की। उसके अलावा जीडीपी ग्रोथ जो है आप यार से रिलेट कर सकते हैं। देखिए, रिलेट करना है तो जो शब्द है, जैसे मैंने 9 का बताया, 9 बनाते हैं, 4 का हम यार बनाते हैं, तो हमेशा 4 आएगा तो आप यार ही बनाइए, है ना। कुछ भी रिलेट कर लीजिए, कुछ भी उल्टी सीधी चीज आप सोच लीजिए, लेकिन आपको 4 का यार ही बनाना है, जिससे आप कभी भी 4 आता है तो कंफ्यूज नहीं हो कि आपने क्या बनाया था। आपको पता रहेगा कि आप 4 का हमेशा यार बनाते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। 4 जो है वो जीडीपी ग्रोथ है। और अगर बात करें कि है किस प्लेस पे जीडीपी मध्य प्रदेश की इंडिया में, तो 9वें स्थान पर है। फिर यहीं पे आपके क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि आपका ग्रोथ, मैंने बताया बेसिक क्वेश्चन तो आपको पढ़ के जाना पड़ेगा कि मध्य प्रदेश कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो जो आपका प्राइमरी सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर जो आपका प्राइमरी सेक्टर है वो कितना ग्रोथ कर रहा है, वो
मतलब 5, आप 5 दशमलव की बात मत याद करिए, 5 समथिंग याद किया करिए कि 5% जो है वो क्या हो रहा है, प्राइमरी सेक्टर में ग्रोथ है। फिर बात करें किसमें, सेकेंडरी सेक्टर में, ठीक है। सेकेंडरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर मतलब आपका प्राथमिक क्षेत्र जो है, ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र में कितना हो रहा है, लगभग 5% हो रहा है। सेकेंडरी क्षेत्र की बात करें, सेकेंडरी सेक्टर मतलब आपका द्वितीयक जो है, द्वितीयक क्षेत्र जो है, द्वितीयक क्षेत्र, उसमें भी कितना ग्रोथ है, तो उसमें भी लगभग आपके 5% का ग्रोथ है। फिर बात करें तृतीयक की, तृतीयक आपका जो सर्विस सेक्टर है, तृतीयक क्षेत्र, टर्शरी सेक्टर, वो लगभग 9.9% कर रहा है, मतलब लगभग 10% के साथ ग्रोथ कर रहा है। अब यहीं पे आपको बेसिक चीजें याद रखनी है। 9वें नंबर पे इंडिया में है, 4 नंबर पे हमारा जीडीपी ग्रोथ में है। उसके बाद प्राइमरी सेक्टर और आपका सेकेंडरी जो सेक्टर है वो लगभग 5% के साथ जा रहे हैं ग्रोथ में, लेकिन जो आपका टर्शरी सेक्टर है वो लगभग 10% की ग्रोथ में जा रहा है। तो अगर क्वेश्चन अलग से भी पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा ग्रोथ किस सेक्टर में है, तो आपके टर्शरी सेक्टर में है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे हमने नॉर्मल ग्रोथ की बात कर ली। अगर बात करें किसकी, यहाँ पे सेक्टर की बात हो गई। अगर बात करें कि जो आपका जीडीपी है वो लगभग मतलब 600, यहाँ पे हो जाएगा 689 करोड़ रुपए, इतना लगभग जीडीपी है किसका, मध्य प्रदेश का। तो ओवरऑल चीजें आपको याद रखनी है मध्य प्रदेश के बारे में। और ये आपका क्या है, अगर आप देखेंगे प्रचलित दर पर, प्रचलित दर पर मध्य प्रदेश की जीडीपी ग्रोथ है कितनी, जीडीपी ग्रोथ मतलब जीडीपी कितनी बढ़ रही है, जीडीपी परसेंटेज जो है वो कितना पहुंच गया है, तो ये हो गया आपका लगभग 16%। स्थिर दर पर देखें तो आपका लगभग 7% है। तो यहाँ पे जीडीपी हम मध्य प्रदेश में की इंडिया लेवल पे रैंकिंग की बात कर रहे हैं, तो 9 नंबर पे हो गया और 4 नंबर पे हो गया। फिर परसेंटेज में बात करें तो 16% हो गया प्रचलित में, 7% हो गया आपका स्थिर दर में, है ना। ये भी याद रखिएगा कि प्रचलित की बात करें कि स्थिर की, स्थिर में आपका बहुत मतलब लगभग हाफ रहेगा, प्रचलित में लगभग आप देखेंगे डबल रहेगा, 7 का 16% आपका है, ठीक है। इसके अलावा प्राइमरी सेक्टर, टर्शरी, आपका सेकेंडरी सेक्टर जो है लगभग 5% की ग्रोथ से बढ़ रहा है। जो आपका टर्शरी सेक्टर है, तृतीय क्षेत्र, वो लगभग 10% की ग्रोथ से बढ़ रहा है। ये आपकी बेसिक चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। फिर इसका नॉलेज आपको दूसरे, अगर कोई क्वेश्चन है वहां पे भी आप यूज कर सकते हैं, है ना। ये नहीं सोचना है कि आपको एक एक डेटा याद करना पड़ेगा, कितनी ग्रोथ हुई, कब ग्रोथ हुई, क्या चीजें, बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है। मैं मतलब बहुत सारे टीचरों को देख भी रही हूँ कि वो इकोनॉमी में मतलब एक एक चीज बता रहे हैं, ये इतना था, फिर इतने परसेंट हुआ, फिर 2013 में इतना था, फिर आपका 21-22 में इतना हुआ, 23-24 में इतना होगा। मतलब वो बहुत डिटेलिंग आपका कभी नहीं पूछेगा, ओवरऑल पूछता है कि ये कितना था, 10 साल में कितनी ग्रोथ हुई। तो आपको ऐसे ही पढ़ना है ना, थोड़ा पैटर्न देखते चलना है क्वेश्चंस का भी कि प्रीवियस ईयर में कैसे पूछा हुआ है। फिर बात करें निम्नलिखित में से किसमें मध्य प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की स्थिति देश में, तो देश में प्रथम स्थान पर मध्य प्रदेश किन किन चीजों में है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मध्य प्रदेश रैंक फर्स्ट इन द कंट्री, सोयाबीन, मक्का, उड़द या गेहूं, ठीक है। तो याद रखिएगा, आपको ओवरऑल पता है कि सोयाबीन में हम अच्छा कर रहे हैं। इसके अलावा मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि उड़द में लगभग 90% जो है इंक्रीमेंट हमने किया है। तो सोयाबीन और आपका उड़द में तो लग रहा है कि ठीक है ना। गेहूं में पहले नंबर पे हम नहीं होंगे, ये आपको भी पता है क्योंकि हमसे ज्यादा गेहूं उत्पादन और कोई भी करता है। ऐसे ही मक्का में भी होगा कि यार मक्का में पहले नंबर में तो नहीं होंगे। तो अगर आपको थोड़ा भी कंफर्म है कि हम पहले नंबर पे नहीं है, तो बस आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आपको नहीं पता है, फिर भी पता है तो अच्छी बात है, तब तो आप कंफर्म है ही। तो याद रखिएगा, आपका जो मेज है इसमें आप सेकेंड नंबर पे है मध्य प्रदेश, और गेहूं में सेकेंड नंबर पे है। सोयाबीन और उड़द इन दोनों में क्या है, हम प्रथम स्थान में हैं देश में। तो आपका हो गया ये 1 और 3, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर 1 और 3। नहीं भी पता है तो भी आप दिमाग लगाइए, आपको एक बार जो है लूसेंट वाला पोर्शन पढ़ना है अच्छे से, फिर उसका जो इंफॉर्मेशन है वो आपको हर जगह अप्लाई करना है, ठीक है। तो याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। स्टार्टअप रैंकिंग 2022 में मध्य प्रदेश को कौन सा अवार्ड प्राप्त हुआ है। विच अवार्ड है मध्य प्रदेश रिसीव्ड इन स्टार्टअप रैंकिंग 2022। 2023 में आपने क्वेश्चन देखा था कि ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं कि किस रैंक मतलब किस इंडेक्स में कौन सी रैंकिंग है मध्य प्रदेश की, है ना। स्कोर नहीं पूछता है कभी भी, रैंकिंग पूछता है। तो एक चीज याद रखिएगा, जो आपका मध्य प्रदेश है वो ना ही तो बहुत टॉप पे चल रहा है, ना ही बहुत आपका स्लो चल रहा है, बहुत ही नीचे। याद रखिएगा, तो ना ही बहुत नीचे है, ना ही बहुत टॉप पे चल रहा है, अभी मीडिएटर टाइप का मीडियम में चल रहा है आपका
मध्य प्रदेश। तो चाहे आप सतत विकास लक्ष्य, जो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, उसमें मध्य प्रदेश की रैंकिंग देखें या किसी और में मध्य प्रदेश की रैंकिंग देखें, तो टॉप हमेशा छोड़ दीजिएगा और बॉटम हमेशा छोड़ दीजिएगा। जैसे कि बात करें इसमें टॉप परफॉर्मर, बेस्ट परफॉर्मर, आपको पता ही है कि अभी अगर एक बार आप ये जरूर देखिएगा कि रैंकिंग जो हम देते हैं तो उसमें आपके अलग अलग जो है वो कितने भागों में बटा हुआ है, क्योंकि आपको ये तो पता ही होना चाहिए कि सबसे टॉप वाला कौन सा है, सबसे नीचे वाले का नाम क्या है, हम टॉप परफॉर्मर बोल किसको रहे हैं, बेस्ट परफॉर्मर बोल किसको रहे हैं। बेसिक तो थोड़ा आप देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। फिर इस क्वेश्चन में आप देखिए यहाँ पे है एस्पायरिंग लीडर कैटेगरी, उसके अलावा लीडर कैटेगरी, बेस्ट परफॉर्मर और टॉप परफॉर्मर। अगर आपको पता है कि जो आपका लीडर है, लीडर से अच्छा परफॉर्मर है, मतलब ये जो रैंकिंग है ये थोड़ा ऊपर वाली है, लीडर आपकी बीच वाली है, एस्पायरिंग लीडर मतलब सबसे नीचे वाली है, तो सबसे नीचे वाली नहीं होगी, बेस्ट परफॉर्मर नहीं होगी। अब डाउट आ सकता है कि यार टॉप होगा या आपका लीडर होगा। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं स्टार्टअप की, और आपको भी पता है कि स्टार्टअप के नाम पे एक हमारा इंदौर ही है जो थोड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है ना। हमने स्टार्टअप सिटी घोषित कर दिया है इसको, स्टार्टअप सिटी, स्टार्टअप शहर घोषित कर दिया है किसको, इंदौर को। तो एक इंदौर ही है जो परफॉर्म कर रहा है। तो अगर हमसे सबसे नीचे नहीं जाएंगे तो नीचे के थोड़ा ऊपर अगर बढ़ेंगे तो आपका आता है फिर लीडर कैटेगरी। ठीक है, आपको नहीं पता है इसका आंसर, लेकिन आपको क्या करना है, अपना पूरा नॉलेज लगा देना है इसमें। टॉप में नहीं जाएगा, परफॉर्मर बिल्कुल नहीं है, लेकिन सबसे नीचे भी नहीं जाएगा, एस्पायरिंग लीडर भी नहीं है, तो मीडियम में रहेगा। मीडियम में आ गया आपका लीडर कैटेगरी। यहाँ पे मीडियम में आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक तो टॉप परफॉर्मर, बेस्ट परफॉर्मर तो बिल्कुल नहीं है ना, आपको भी पता है। टॉप परफॉर्मर और लीडर के बीच डाउट हो सकता है। फिर आप देखेंगे कि क्वेश्चन क्या है, स्टार्टअप। स्टार्टअप में मध्य प्रदेश अभी इंदौर, और मतलब अभी आपका इंदौर ही है जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसके अलावा इतना ज्यादा है नहीं मध्य प्रदेश में। तो फिर आप किस में जाएंगे, लीडर वाले में जाएंगे। मान लीजिए कोई ऐसा ऑप्शन होता जिसमें आपको लगता है कि वो टॉप परफॉर्मर वाली कैटेगरी में जा सकता है, जैसे मान लीजिए हम बात करें स्वच्छता की, तो आपको पता है स्वच्छता में हम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो शायद हम उसमें ऊपर वाली कैटेगरी में हो। तो ऐसे क्वेश्चन के हिसाब से फिर आपको क्या करना है, दिमाग लगाना है और आंसर टिक करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एशिया का पहला लेजर किरण ऊर्जा अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है, वेयर हैज एशियाज फर्स्ट लेजर बीम एनर्जी रिसर्च सेंटर बीन एस्टैब्लिश। यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चन आपको करंट के भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि हम मध्य प्रदेश की स्थिति देख रहे हैं। तो यहाँ पे एशिया का है पहला लेजर रिसर्च कर रहे हैं हम, लेजर बीम पे हम रिसर्च कर रहे हैं। कहाँ पे कर रहे हैं, भोपाल, नई दिल्ली, हैदराबाद, इंदौर। याद रखिएगा ये है आपके इंदौर में। और कहां पे कर रहे हैं, तो आपको एक नाम मिलेगा RR कैट। RR कैट का फुल फॉर्म क्या है, राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी। हम यहां पे टेक्नोलॉजी, तो ये आपका राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी, ये जो इंस्टीट्यूट है आपका, यहाँ पे हम लेजर बीम पे क्या कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। ये क्या है, एशिया का पहला है। याद रखिएगा RR कैट नाम है ना, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। ये मध्य प्रदेश में हम कर रहे हैं, एशिया में पहला है ये, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए मध्य प्रदेश कितना आगे बढ़ रहा है आपके रिसर्च अगर रिसर्च सेक्टर की बात आए तो आप फिर देखेंगे कि हाँ हमारे यहाँ RR कैट है जहाँ पे लेजर बीम पे रिसर्च हो रहा है, राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये इंस्टीट्यूट है, इंदौर में स्थित है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित करने में मध्य प्रदेश देश में किस स्थान पर है, What position does मध्य प्रदेश hold in the country in attracting foreign direct investment? यहाँ पे हम FDI की बात कर रहे हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। अब आप ओवरऑल सोचिए, अगर आपको आप मध्य प्रदेश के हैं तो इतना तो आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश हमारा किसमें पीछे है, अभी औद्योगिक सेक्टर में अभी पीछे है ना, ज्यादा चीजें कर नहीं पा रहा है। तो सीधी बात है हमारे यहाँ निवेश नहीं आ रहा, निवेश जो भी आ रहा है वो इंडिया के लोग ही कर रहे हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तो और बहुत कम आ रही है। तो यहाँ पे मान लीजिए मैंने ऑप्शन जो है वो बहुत क्लोज रखे हैं, क्योंकि मुझे थोड़ा सा टफ बनाना था क्वेश्चन। लेकिन मध्य प्रदेश अगर दूर दूर ऑप्शन रखता है, ये मान लीजिए आपका 2 रखता है, 7 रखता है, फिर आपका एक 17 नंबर पे रखता है, एक आपका 20 या 25 नंबर पे रखता है, तो आपको याद रखना पड़ेगा यहाँ पे कि शुरू वाले तो बिल्कुल नहीं होंगे और बिल्कुल लास्ट वाले भी बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि बिल्कुल जो गंदी स्थिति में है, जैसे आपका हो गया बिहार, झारखंड, उड़ीसा, जो आपके बहुत पिछड़े हुए राज्य हैं, वो सबसे नीचे होंगे।
सबसे ऊपर आपका जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ये सबसे ऊपर होंगे। तो मध्य प्रदेश कहाँ होगा? बीच में होगा। बीच में भी आप याद रखिएगा कि थोड़ा नीचे होगा, क्योंकि साउथ इंडिया वाले आ गए, कुछ आपके राज्य, कुछ आपके वहां हिमालय वाले आ गए, तो मध्य प्रदेश आपका क्या होगा? थोड़ा नीचे होगा। हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट कम आ रही है। तो फिर बात करते हैं कि कितना हो सकता है। तो यहाँ पे है 11, 13, 15 और 17। ये हो गया आपका 13 नंबर पे। ठीक है, याद रखिएगा 13 नंबर पे। अब 13 नंबर पे आप रिलेट कैसे करते हैं? मैंने आपको बताया है 13 का कभी भी रिलेट करना है तो कैसे बनाना है? 13 घाटा। अगर गाना नहीं सुना है तो एक बार जरूर सुन लीजिएगा। इसमें 13 घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। तो ये 13 घाटा जो है, तो मध्य प्रदेश वाले एफडीआई का कोई भी आता है आदमी इन्वेस्ट करने के लिए, तो उसको बोलते हैं अगर तुमने मध्य प्रदेश में इन्वेस्ट नहीं किया तो इसमें 13 घाटा, मध्य प्रदेश का कुछ नहीं जाता। और इसी एटीट्यूड की वजह से मध्य प्रदेश में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही है। ठीक है, क्योंकि मध्य प्रदेश अच्छे से हैंडल नहीं कर रहा एफडीआई वालों को। तो ये हो गया आपका 13 घाटा। याद रखिएगा 13 घाटा। एफडीआई में हमारा बहुत घाटा हो रहा है क्योंकि हम अच्छे से हैंडल नहीं कर रहे एफडीआई को। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का जो आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो कितना है? 13 नंबर पे है पूरे भारत में। ठीक है, भारत में स्थिति हमें देखनी है, तो ये 13 नंबर पे है। ठीक है, और आपको मैंने बता दिया कि शुरू में बिल्कुल नहीं जाना है, बिल्कुल लास्ट में नहीं जाना है। मध्य प्रदेश अभी क्योंकि ठीक ठाक कर रहा है परफॉर्म, तो सोचना है कि हमें बीच में कहीं पे जाना है। फिर सत्य कथन बताइए, टेल द ट्रू स्टेटमेंट। देश की कुल निर्यात में मध्य प्रदेश की हिस्सेदारी 1.9% है। मध्य प्रदेश शेयर इन कंट्रीज टोटल एक्सपोर्ट इज 1.9%। फिर भारत को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए मध्य प्रदेश द्वारा $50 बिलियन का लक्ष्य रखा गया है। अ टारगेट ऑफ $50 बिलियन हैज बीन सेट बाय मध्य प्रदेश फॉर इंडिया टू बिकम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी। तो यहाँ पे बताना है सत्य कथन। सबसे पहला जो हो गया निर्यात में मध्य प्रदेश की हिस्सेदारी। आपको भी पता है मध्य प्रदेश में ऐसा भी ज्यादा कुछ नहीं है जो हम निर्यात कर रहे हो, जो आपके बहुत ज्यादा आपने जब आपका एक मैंने आपको क्या पढ़ाया है, भारत का विदेशी निर्यात है ना, विदेशी निर्यात जो नीतियां हैं, उसमें मैंने आपको एक चीज बताई है कि मध्य प्रदेश अभी बहुत नीचे चल रहा है। एक मैंने आपको इमेज भी दिखाई थी, आपके गुजरात, महाराष्ट्र ये टॉप पे चल रहे थे। तो सीधी बात है हमारी हिस्सेदारी अभी बहुत ही कम होगी। तो ये आपका बिल्कुल सही है। अभी लगभग 2% है मध्य प्रदेश की हिस्सेदारी निर्यात में देश में। ठीक है, फिर बात करें दूसरी की भैया $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है भारत को, तो मध्य प्रदेश का कितना लक्ष्य है? तो ये आपका 50 बिलियन नहीं है, याद रखिएगा ये आपका 550 बिलियन है, $550 बिलियन। तो हमने काफी अच्छा लक्ष्य बना रखा है। जब गोल बनाना ही तो थोड़ा बड़ा बनाते हैं, तो मध्य प्रदेश ने कितना बड़ा गोल बना रखा है? $550 बिलियन का। ठीक है, तो आपको बताना है सत्य कथन। तो ये हो गया केवल एक आपका सही है। याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निर्यात में हिस्सेदारी कितनी है मध्य प्रदेश की? सिर्फ 2% है, 1.9% है देश में। और अगर बात करें कि कितना लक्ष्य रखा है, तो $550 बिलियन का हमने लक्ष्य रखा है कि हम इतना हेल्प करेंगे मध्य प्रदेश को। ठीक है, बात करें एफडीआई की तो 13 नंबर पे है ना, 13 घाटा। तो 13 नंबर पे हम एफडीआई में चल रहे हैं। और हमारे यहाँ कौन सा सेक्टर सबसे ज्यादा बूम कर रहा है? वो है आपका टर्शियरी सर्विस सेक्टर जो है 9.9%। ठीक है, फिर मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है? मध्य प्रदेश रैंक फर्स्ट इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम। हम भारत में देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश फर्स्ट किस किस स्कीम में आया हुआ है उसके इम्प्लीमेंटेशन में। तो यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा कि ये वाला जो पोर्शन है आप किस में पढ़ते हैं? करंट में भी पढ़ते हैं, क्योंकि हम मध्य प्रदेश की स्थिति देख रहे हैं ना, तो करंट में भी आप पढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आपका यहाँ पे अगर आपने पढ़ा होगा कि हम जो आपका नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 आया हुआ है, उसमें आपने पढ़ा होगा कि जो हमारा मदर मॉर्टेलिटी रेट है, उसके अलावा जो आप चाइल्ड मॉर्टेलिटी रेट है, मातृ मृत्यु दर जो है और शिशु मृत्यु दर जो है वो हमने काफी डिक्रीज कर दी है। उसके अलावा जो हमारे यहाँ का लिंगानुपात है, सेक्स रेशियो की बात करें तो वो भी काफी ज्यादा हमने इंक्रीज कर लिया है। तो ये सारी चीजें क्या दिखाता है कि हमने हेल्थ सेक्टर में काफी अच्छा परफॉर्म किया। तो आपका मातृ वंदना योजना में हो सकता है हमने अच्छा परफॉर्म किया हो, पहले नंबर पे हो। फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसमें भी अच्छा हो सकता है कि हमने पहले नंबर पे हो। फिर बात आती है आवास और स्वनिधि की। तो याद रखना है कि ये जो चारों के चारों आपके क्या है योजनाएं हैं, मातृवंदना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वनिधि योजना और आवास योजना, इन सब में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है। ठीक है, तो यहाँ हो गया उपरोक्त सब में पहले स्थान पर है। स्वनिधि में जो हमारा लक्ष्य था
उसको 100% प्राप्त करने में क्या है, हम पहले स्थान पे हैं स्वनिधि योजना में। आवास में भी हम पहले में हैं, मातृ वंदना और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में भी हम पहले नंबर पे हैं। तो याद रखिएगा, ये है आपके मध्य प्रदेश की स्थिति भारत में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत ODF प्लस गांव की संख्या 2023 में कितने प्रतिशत हो गई है? What percentage will be the number of ODF प्लस विलेज अंडर स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण इन 2023? 2023 में कितनी हो गई है? मैंने आपको बताया है जो आपका स्वच्छ भारत मिशन है वो आपका फेज 2 चालू हो गया, फेज 2 चालू हो गया, और फेज 2 में हम क्या कर रहे हैं, ODF प्लस की बात कर रहे हैं। ODF प्लस आपके चाहे शहर हो चाहे आपके गांव हो, तो ODF हमको प्लस बनाना है, ओपन डेफिकेशन फ्री बनाना है बिल्कुल। तो यहाँ पे कितने प्रतिशत जो है वो हमारा मध्य प्रदेश के गांव ODF प्लस विलेजेस बन गए हैं? याद रखिएगा, ये आपका 90% हमने अचीव कर लिया है। ठीक है, तो ODF प्लस आपके मतलब गांव में, ग्रामीण में ODF प्लस जो आपका स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण है उसके अंतर्गत हमने 90% जो है वो अचीव कर लिया है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम स्वच्छ भारत मिशन में ही अगर देखें, हम शहरी मिशन की बात करें, शहरी में, तो शहरी मिशन में हमने ODF जो फ्री है, ओपन डेफिकेशन फ्री, हमने 2017 में ही अचीव कर लिया था। तो हमने शहर को बिल्कुल साफ सुथरा बना दिया है, ODF आपका फ्री कर दिया है, ओपन डेफिकेशन फ्री कर दिया है, खुले में शौच मुक्त कर दिया हमने, 2017 में ही ये हमने अचीव कर लिया था। गांव की बात करें अगर, तो अभी हमने ODF प्लस जो गांव है वो 90% अचीव कर लिया। अब देखिए, जब मैं गांव जाऊंगी तो मैं देखूंगी कि ये रियलिटी में कितना है, लेकिन हमारे पास जो डेटा है उसके हिसाब से 90% हमने अचीव कर लिया है ODF प्लस गांव। ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत। नेक्स्ट हुआ आपका, देश के कुल गेहूं निर्यात की भागीदारी में मध्य प्रदेश किस स्थान पर है? व्हाट इज द पोजीशन ऑफ मध्य प्रदेश इन द शेयर ऑफ टोटल व्हीट एक्सपोर्ट इन द कंट्री? हम सेकेंड नंबर पे हैं वैसे तो उत्पादन में, आपको मैंने अभी बताया क्वेश्चन में ही, है ना। अब हमें बताना है कि गेहूं का निर्यात जो है, तो इस श्रेणी में हम मध्य प्रदेश अभी क्या हुआ है, पहले स्थान पर आया है। तो मध्य प्रदेश जो है गेहूं के निर्यात में पहले स्थान पर है, याद रखिएगा। ओवरऑल निर्यात देश में कितने परसेंटेज है? 1.9 है सिर्फ। मध्य प्रदेश का जो निर्यात है देश के निर्यात का सिर्फ 1.9% है। ठीक है, सिर्फ 2% है। नेक्स्ट देखिए, औद्योगिक विकास की दृष्टि से मध्य प्रदेश देश के किस स्थान पर है? व्हाट इज द पोजीशन ऑफ मध्य प्रदेश इन द कंट्री इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हम धीरे धीरे कर रहे हैं, तो मध्य प्रदेश जो है वो इंडिया में किस स्थान पर आ रहा है? बिल्कुल टॉप में आएगा नहीं, बिल्कुल नीचे आएगा नहीं, मिडिल में कहीं आएगा। तो याद रखिएगा ये 7वें स्थान पर है। ठीक है, अगर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात करें तो 7वें स्थान पर है, और 7 का हमेशा हम क्या बनाते हैं? 7। तो मध्य प्रदेश ने डिसाइड किया कि हम औद्योगिक विकास जो है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को साथ लेकर चलेंगे। तो आपका हो गया 7, याद रखिएगा, आपको 7 रिलेट करना है। 13 घाटा हमने किससे किया था? हमारे यहाँ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से। ठीक है, तो ये हो गया आपका 13 घाटा, और ये हो गया आपका 7। साथ हम किसको लेकर चल रहे हैं? आपके यहाँ पे है औद्योगिक विकास, यहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को साथ लेकर चल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बहुआयामी गरीबी, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी दूर करने में मध्य प्रदेश का देश में स्थान है। व्हाट इज द प्लेस ऑफ मध्य प्रदेश इन द कंट्री इन इरेडिकेटिंग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी? 1 2 3 4। तो आपको पता है कि जो हमारा अभी आप बैनर लगे देखेंगे बीजेपी के, तो मोदी जी ने हर जगह लगा रखा है कि भारत ने 10 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। ठीक है, गरीबी से बाहर निकाला। ये जो डेटा है वो आपका कब का है? ये जस्ट आया था कोविड के पहले, और मतलब बहुत बड़ी बात थी कि इंडिया में 10 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले। लेकिन जैसे ही गरीबी आपका मतलब कोविड आता है तो फिर इससे ज्यादा लोग गरीबी के फिर क्षेत्र में धकेल दिए जाते हैं। तो ये चीजें हैं कि मतलब भारत बेचारा फिर पीछे हो गया, बड़ी मुश्किल से आगे बढ़ रहा था। तो यहाँ पे 10 करोड़ जो है वो भारत में लोग गरीबी से उभरे थे। यहाँ पे मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में लगभग 1 करोड़ जो लोग हैं, 1 कुछ करोड़ हैं, तो 1 करोड़ लोग जो हैं वो गरीबी से बाहर गए थे। ठीक है, वो गरीबी से क्या हुए थे? गरीबी से बाहर हुए थे। तो ये मध्य प्रदेश जो आपका इंडिया में किस स्थान पर था? तो ये इंडिया में पहले नंबर पे था। ठीक है, मध्य प्रदेश में अच्छी खासी गरीबी थी, उसमें से भी 1 करोड़ जो लोग हैं वो बाहर निकले गरीबी से। तो ये आपका मल्टी डायमेंशनल जो पॉवर्टी है वो दूर करने में मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा था? पहला।
ठीक है। भारत का भी याद रखिएगा, आपको बैनरों में बहुत सारे बैनर्स में दिख जाएगा कि मोदी जी के टाइम पे 10 करोड़ लोग जो है वो गरीबी से बाहर है ना, बहुआयामी गरीबी, जो आपका मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर है। आई होप आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। मेरा मेन उद्देश्य था कि आपको क्वेश्चन समझ में आए, आप याद करें चीजें, साथ ही साथ आपको पैटर्न भी पता चले कि आपको कैसे क्वेश्चन हैंडल करना होता है, क्योंकि वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप नहीं समझ पाते क्वेश्चन को, और आपको ये तो बिल्कुल नहीं है कि सारे क्वेश्चन बनेंगे, तो आपको क्वेश्चन हैंडल करते आना चाहिए कि आपसे अगर क्वेश्चन नहीं भी आ रहे तो आप उन क्वेश्चन को कैसे मतलब सॉल्व करोगे और वहां पे 2 नंबर प्राप्त करोगे। ठीक है, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट या मैसेज करके बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।